जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिनकी घोषणा हमने कल ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर दी थी कि कल का टॉपिक हमारा ये होगा। तो आप बताएं तैयार करके आए हैं या नहीं? जो भी टॉपिक को हम बताएं उसको एक बार रिपीट करके आए, उसके बाद हमारे साथ जुड़े, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है और बेहतर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आप क्लासों का लाभ उठा सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो हमारे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है, तो इसमें से हम पहला राजवंश लेते हैं। पहला हमारा पल्लव वंश। जो हमारा पल्लव वंश है पहला दक्षिण भारत का, इसमें जो है ये महाबलीपुरम के रथ का मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। समझ में आया? हम समझाएंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो दक्षिण भारत में पल्लव वंश में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था, जो पल्लव वंश के जो राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने कराया था। और जो रथ मंदिर थे इनकी संख्या 7 थी। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के उत्तराधिकारी, इनके बाद के शासक बने। द्वितीय का दरबारी कवि डांडी था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा, जो इनके कवि थे, इनके द्वारा। और पल्लव वंश हमारा एक छोटा ही वंश है, तो इसको हम इतना ही पढ़ाएंगे। आर्मी के सिलेबस को देखते हुए हम जो हिस्ट्री, इतिहास का जो सिलेबस है, इसको पूरा करा रहे हैं। और अब हमारा जो पल्लव वंश है, इसका जो सिलेबस में दिया गया है ये खत्म हुआ है। और हमारा जो दूसरा वंश चलेगा, चोल साम्राज्य चलेगा। चोल वंश, चोल साम्राज्य, जो इस वंश के संस्थापक हैं वो हैं विजयालय। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है जी। इस वंश का जो चोल साम्राज्य, इसके संस्थापक विजयालय थे और राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। जो चोल साम्राज्य है, इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। जो चोल वंश विजयालय था, इसका संस्थापक, इसके उत्तराधिकारी राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महेंद्र फिफ्थ को भागना पड़ा। जो वहां के श्रीलंका का राजा था, जो महेंद्र पचम, उसको श्रीलंका से भागना पड़ा। जब राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर क्या करा, आक्रमण किया, तब उसको वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचा के। और तभी राजा राज ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर को राजा राज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था राजा राज ने तंजौर में, जिसकी चोल साम्राज्य की राजधानी थी। और चोल वंश, जो चोल साम्राज्य है, इसका जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय, यानी कि 3rd था। और हमारा ये चोल साम्राज्य भी यहाँ पे समाप्त होता है। और अगले वंश पर चलते हैं। ध्यान रखें कि हम अग्निवीर आर्मी के सिलेबस को देखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक तो ये बहुत बड़े हैं किताबों में, पर हम सिलेबस को देखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, अग्निवीर आर्मी के सिलेबस को देख के ध्यान से तभी पढ़े, जब ही आगे बढ़े, तभी सफलता जल्दी मिलेगी। तो हम चलते हैं अगले वंश पर। तो आप इसको
नोट करें। अगर आपने उसको नोट कर लिया हो तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट वंश पे, जो है हमारा तीसरा वंश गुज्जर प्रतिहार वंश। आपको बता दूं, इन जो वंश हैं ये, इन वंशों में काफी युद्ध हुए हैं, बहुत कहानियां हैं, बहुत लंबा टॉपिक भी बन जाएगा, पढ़ाने को तो मैं बहुत पढ़ा दूंगा, पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं अग्निवीर आर्मी के सिलेबस को देखते हुए। जो प्रीवियस क्वेश्चनों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूं। चाहे किसी वंश में 1 लाइन हो, चाहे किसी वंश में 10 लाइन हो, एकदम एक्यूरेट आर्मी अग्निवीर के बारे में मैं बता रहा हूं, और उसी को ध्यान में रखते हैं हम पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो अब चलते हैं हम गुज्जर प्रतिहार वंश। जो इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। जो हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। और मिहिर भोज प्रथम इस वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, और इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। यानी जो मिहिर भोज प्रथम है, इस वंश के प्रतापी शासक थे, प्रतापी एकदम योद्धा। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जो अपनी राजधानी बनाया जहां पर इनका सेना थी, रहना सा, खाना पीना, जब युद्ध की तैयारी चलती थी, वो राजधानी कन्नौज बनाई। और इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। और हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि हवीन सांग ने गुज्जर राजा को पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा, और इस वंश के यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। और गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसके राजा अंतिम राजा यशपाल थे। और हमारा जो नेक्स्ट वंश है वह है तोमर वंश। तोमर वंश की स्थापना अंगनपाल तोमर ने की थी 736 ईस्वी में, और इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। जो तोमर वंश के संस्थापक थे अंगनपाल तोमर, इन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की और इन्होंने अपनी दिल्ली नगर को अपनी राजधानी बनाया। और तोमर वंश जो थे, इस यहाँ के निवासी लोग, राजा सब जो वैष्णव धर्म को मानते थे, इनके वैष्णव धर्म की क्या थी, अनुयायी थे, उसमें अपनी श्रद्धा रखते थे। और हमारा अगला वंश पांचवा करने से पहले आप इसे नोट कर ले, फिर हम उसको बताते हैं। कर लिया हो तो हम चलते हैं पांचवी वंश यानी सिसोदिया वंश पे। जो हमारा पांचवा वंश है सिसोदिया वंश, इसके वंश की स्थापना हम्मीर देव ने की थी। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। जो हमारे सिसोदिया वंश है, इसकी जो स्थापना की थी वो हम्मीर देव ने की थी। और सिसोदिया वंश की जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। और 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ। सिसोदिया वंश के एक शासक हमारे राणा सांगा भी थे। और जो हमारे सिसोदिया वंश के एक शासक और रहे, सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध करा अकबर के साथ, जिसमें जो विजय हुई महाराणा प्रताप की। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। और हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो आज खत्म हो गया है, और कल से हमारा मध्य भारत का इतिहास चालू होगा, यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण। ये कल को हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जब तक के लिए जय हिंद।